Good morning, students. In previous classes, we have discussed ionization potential, that is ionization enthalpy. Today, we will once again recall the electron gun enthalpy, that is electron affinity. जैसे देख लो, कोई एक आइसोलेटेड एटम है, तो मैं बताया था आप लोगों को कि आइसोलेटेड एटम हम लोग वैसे एटम को कहते हैं जो गैसीय सिस्टम में हो, मतलब कि कोई भी सॉलिड स्टेट से उसको गैसीय स्टेट में ले आए, एक एटम को सेपरेट कर दिए, आइसोलेटेड एटम कहलाएगा, गैसीय एटम कहलाएगा। उस एटम में अगर आप कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो चेंज इन एनर्जी, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, चेंज इन एनर्जी जो होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू नेचुरल gaseous atom to convert it into a negative ion, the enthalpy change during this process, इंथैल्पी मतलब यहाँ एनर्जी चेंज से है ना, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे ई लिखिए, ई मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, ई स्टैंड्स फॉर एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं, बुक वगैरह में इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, डेल ई जी एच ना। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया गेन, एच स्टैंड्स फॉर इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक में एक वर्ड आएगा आपको, इंथैल्पी, हीट चेंज। ठीक है, तो वहां पर इसको वहां पर भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर तो जो इसमें हीट एनर्जी में जो चेंजिंग आता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। लेकिन अगर इसी एटम में जो आयन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इस इलेक्ट्रॉन के इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने में हम लोग को करना क्या होगा कि इसके रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देना होगा। ठीक है, तो एनर्जी देना होगा, तो ये जो आपका एनर्जी चेंज हो गया, ठीक है, इसी एनर्जी चेंज को ये क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह देंगे हम लोग, या ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह देंगे। यहाँ पर ये जो प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एनर्जी कंटेंट इसका ज़्यादा हो जाता है और इसमें एनर्जी रिलीज होता है। बाकी का जितना भी इंथैल्पी चेंज होगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू, सभी के सभी एंडोथर्मिक आते चले जाएंगे, क्योंकि उसमें रिपल्सिव फोर्स बढ़ता चला जाता है, हीट एनर्जी उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, रिलीज कम होगा, कंटेंट ज़्यादा होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें अगर हम लोग ग्राफ देखें, एटॉमिक नंबर वर्सेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो जूल पर मोल में लिया गया है इसमें। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का निगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव में होता है। ठीक है, क्योंकि वह आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये जो एनर्जी हो गया यहाँ पर है आपका, और जैसे ही आपका माइनस से हम लोग हीलियम में आए, इनर्ट गैस में आए, इसका जीरो हो गया। जीरो से फिर देखिए आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव में बढ़ गया, बढ़ने के बाद ब्रेलियम में जैसे ही आया इसका जीरो हो गया, ब्रेलियम से फिर हम लोग बोरोन की तरफ आए, देखिए निगेटिव में इसका बढ़ गया, फिर आपको कार्बन की तरफ बढ़ गया, फिर नाइट्रोजन के यहाँ अचानक घट गया, निगेटिव ये जीरो आ गया, फिर हम लोग आगे नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का फिर बढ़ गया, ऑक्सीजन से देखिए फ्लोरीन का बढ़ गया। ठीक है, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन से जैसे ही आइएगा आप नियोन पर, तो अचानक उसका जीरो हो जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है, आइए कुछ हम लोग फैक्टर्स पढ़ते हैं, उस फैक्टर से आपका क्लियर होगा। तो एज आई हैव टोल्ड यू, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। For many elements, energy is released when an electron is added to the atom and the electron gain enthalpy is negative. Many element के लिए होता क्या है कि एनर्जी रिलीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो जाएगा, तो इंथैल्पी चेंज जो होगा वो निगेटिव होगा। अच्छा, ये बता सकते हो कि इंथैल्पी चेंज यहाँ पर हम लोग निगेटिव क्यों कह रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो गया तो? एनीवन प्लीज? यहाँ पर हम निगेटिव वर्ड क्यों इंट्रोड्यूस किए, क्यों बोल रहे हैं कि एनर्जी रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद, तो उसको हम लोग कह देंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव होगा, ऐसा निगेटिव क्यों बोल रहे हैं? चलो अभिषेक या अभिषेक राज, दोनों में से कोई एक बताओ। क्वेश्चन पासेज टू अमृता सिन्हा। नहीं,
चलो देखो होता क्या है कि जैसे मैं पिछले ये जैसे कोई एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वह एनर्जी रिलीज कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, तो पहले से एनर्जी उसकी घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो शुरू में एनर्जी उसका ज्यादा था, फाइनली एनर्जी घट गया। अब चेंज इन एनर्जी निकाल दीजिए, तो कम वाले में से बड़ा वाले को माइनस कीजिएगा तो निगेटिव में आएगा। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो होता है इसका निगेटिव में हो जाता है। ठीक है, तो ग्रुप 17 एलिमेंट जिसको आप हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं, वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बिकॉज दे कैन अटेन द स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। या एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इसका निगेटिव में चला जाता है, बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, और हाई होने के वजह से वजह क्या है इसका कि निगेटिव में जाने की वजह क्या, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर जाता है, तो फाइनल एनर्जी घट गया। ठीक है, और इनिशियली उसका ज्यादा था, चेंज निकालिएगा निगेटिव में आ जाएगा। हाँ एनीवन, कोई कुछ बोल रहे हैं? ज्वाइन करना चाह रही है। ओ अच्छा अच्छा, वॉल्यूम कम नहीं ना है जी? और कोई हो ज्वाइन करना है जी? चलिए, तो अभी मैं बता रहा था, बट नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। अब यहाँ देखना है कि लार्ज इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगा, उसमें भी पॉजिटिव में है। ऐसा क्यों है? तो आइए, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज टू इंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल लीडिंग टू ए वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखिए, नियोन में है, आर्गन में है, क्रिप्टन में है, तो उसका ऑटोमोस्ट सबशेल तो फिल है, फुलफिल्ड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इलेक्ट्रॉन हम लोग उसमें ऐड करेंगे भी, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज कर जाएगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज करने का मतलब है कि वो अनस्टेबल हो जाएगा, ना ऑक्टेट पूरा किए हुए ना डुएट है, वो चीज जो है उसका टूट जाएगा। ठीक है, जिसके चलते इसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो होता है पॉजिटिव में चल जाता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। जैसे इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में हमको बाहर से एनर्जी देना होगा। जब बाहर से एनर्जी उसमें देंगे तो एनर्जी कंटेंट क्या होगा उसका? रिपल्सिव फोर्स होगा, और रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए तो हम लोग इसमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका पॉजिटिव में चला जाता है, इसको याद रखेंगे आप। आइए, we are going to discuss factors affecting electron gain enthalpy और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। किसी भी पीरियड में आप जाइए तो एटॉमिक साइज क्या होगा आपका? डिक्रीज करता चला जाएगा। क्यों डिक्रीज करता है? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and number of shells are remain same, but effective nuclear charge increases, consequently atomic radius decreases, therefore electron affinity will इंक्रीज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा। एटॉमिक रेडियस आपका छोटा होगा, तो छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा नहीं, रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस में इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाइएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस घटता चला जाता है। मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन गेन इंथैल्पी जो होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा, वो बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ एफ ऑर्बिटल, मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कहीं पर अगर हाफ फील्ड आ रहा है और फुल फील्ड आ रहा है तो उस पर भी असर पड़ता है। जैसे आपका कहीं पर NS1 है और कहीं पर NS2 है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा NS1 का आपका ज्यादा हो जाएगा। उल्टा लिखा गया है जी यहाँ पर फुल फील्ड का यहाँ पर आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको सुधार ही देता हूँ। अच्छा छोड़ो, बाद में सुधारेंगे। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर NH2 का ज्यादा होगा क्योंकि ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है। फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इंटर करने लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो होगा NH2 का ज्यादा होगा। यहाँ पर सिंबल उल्टा हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा है कि ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। और अगर हम लोग देख लें तो ये देखिए NP2 हो गया आपका, ये पार्शियली फील्ड है। NP3 यहाँ हाफ फील्ड है। यहाँ हाफ फील्ड होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से आपका क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी इंटर नहीं करना पड़ेगा, उसका कन्फिग्रेशन चेंज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट हैविंग फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज वेरी लेस और जीरो, सो फॉर दिस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने की वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करेगा। इंटर नहीं करेगा तो उसमें एनर्जी क्यों नहीं करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा तो क्या कहा जाता है, रिलीज कम करेगा, कंटेंट ज्यादा होगा तो फाइनली एनर्जी बढ़ जाएगा। जब फाइनली बढ़ जाएगा, इनिशियली कम है, चेंज निकलिएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। यही वजह की ऐसा वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस निगेटिव। हर एक पीरियड में अगर आप आ जाइए तो सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो आपका फ्लोरीन का जो होगा क्लोरीन से कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो होगा वो सल्फर से कम हो जाएगा। जबकि आप पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस का यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर यह चीज फेल कर रहा है। आइए हम लोग देखते हैं क्यों फेल करता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन or fluorine is less negative than that of the succeeding element of sulfur and chlorine. This is because when an electron is added to oxygen or fluorine, the added electron goes to the smaller n बराबर 2 quantum level and suffers significant repulsion from the other electron present in the that very level due to a smaller size of n बराबर 2 orbit than n बराबर 3 orbit। जैसे अब देखिए हम लोग एक ले लिए क्लोरीन, यहाँ देख लीजिए ये आपका हो गया फ्लोरीन और दूसरा एलिमेंट ले लिए हम लोग क्लोरीन। तो ये हो गया 2 and 7 एटॉमिक नंबर और ये हो गया आपका 2, 8 एंड कितना हो गया 7। इसमें नंबर ऑफ शेल जो है 3 हो गया। कितने नंबर ऑफ शेल है, 3 हो गया। यहाँ नंबर ऑफ शेल कितना है, यहाँ नंबर ऑफ शेल आपका 2 ही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, यहाँ n बराबर आपका 2 है, ठीक है। और यहाँ n का वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है। कैसे समझे, 1 2 3, देखिए यहाँ 3 ले लिए, यहाँ 1 और 2 ही शेल है, इसलिए n का वैल्यू आपका 2 हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन हम लोग एक इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो साइज छोटा है। क्यों साइज छोटा है, नंबर ऑफ शेल कम है, ठीक है, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पर यूनिट एरिया में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा साइज छोटा होने की वजह से। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के कोमोडेट नहीं करेगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, ठीक है, इसलिए निगेटिव में वैल्यू इसका कम जाएगा। और क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्यों बड़ा है कि नंबर ऑफ शेल 3 है तो इसमें आसानी से थर्ड शेल में इंटर कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स कम लगने लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा निगेटिव में इसका ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट सल्फर एंड क्लोरीन ना। वजह क्या है, यही हो गया, द साइज ऑफ द फ्लोरीन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द क्लोरीन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ना इन द फ्लोरीन देयर इज मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू a smaller size as its principal quantum number is 2, while in the case of the chlorine its principal quantum number is 3 and its size is larger, therefore adding of electron it faces less inter electronic repulsion। उसी तरह से आपका ऑक्सीजन का सल्फर के साथ हो जाएगा। सल्फर का साइज क्या होता है आपका, हल्का सा बड़ा होता है, ऑक्सीजन का छोटा होगा। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उसमें ज्यादा होगा, सल्फर में कम होता है। फॉर n बराबर 3 क्वांटम लेवल सल्फर और क्लोरीन द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज ए लार्ज रीजन ऑफ स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मच लेस। अब आ जाइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम को, अगर कोई एटम दूसरे एलिमेंट से अटैच्ड है और अगर उसके पास अगर ये टेंडेंसी हो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो इसी टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों में क्या डिफरेंसेज है हम लोग
देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हम लोग करते क्या है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम में या गैसियस सिस्टम में ना। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है, यह मॉलिक्यूल में होता है या कंपाउंड में होता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में खींचता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, और उसमें जो एनर्जी चेंज हुआ उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह दिए। आइए, इट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि ये डिफरेंट एटम के साथ अगर हो, एक ही एलिमेंट है और डिफरेंट एटम के साथ अटैच हो, तो ये डिफरेंट तरह का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करेगा। हाइड्रोजन को देख लीजिए, HCl के साथ है, तो रिस्पेक्टिवली वो पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बल्कि लेगा नहीं देगा, लेकिन वही मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच कर दिए तो इलेक्ट्रॉन मेटल से वो लेने लगता है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट है, डिफरेंट तरह का वैल्यू शो कर देगा, इसलिए एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट इसका पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम है, जबकि प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम होता है, जब तक बॉन्डेड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। और आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है एक कांस्टेंट पैरामीटर है, जबकि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है आपका यह कांस्टेंट नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम एंड द नेचर ऑफ अदर बॉन्डेड एटम, किस एटम से वह अटैच है। जैसे हाइड्रोजन का मैं एग्जांपल दिया, मेटल के साथ है तो इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा, मेटल के साथ नहीं है, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, तो इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। जिसकी ये आपका नेचर जो होता है चेंज कर जाता है, वो डिपेंड करता है कि उसका हाइब्रिडेशन कितना है और किस तरह के एटम से अटैच है, ठीक है। आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो देखिए, हम लोग किसी भी पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो आपका एटॉमिक साइज जो होता है डिक्रीज करने लगता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब साइज डिक्रीज करने लगेगा पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रोमोस्ट ऑर्बिट के बीच में का डिस्टेंस कमेगा, जब डिस्टेंस कमेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, दैट इज वाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मैं प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया, साइज छोटा होगा तो फोर्स यही ना है, कोई दो चार्जेज हो, कौन कौन, सपोज कि एक Q1 चार्ज है यहाँ और दूसरा चार्ज आपका Q2 यहाँ है रखा हुआ है, दोनों के बीच में सेपरेटिंग डिस्टेंस अगर R हो, तो दोनों का फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 या 1/k लिखते हैं, के बराबर 4 पाई होता है, 4πε0, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेपरेटिंग डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो देखिए, आर का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा आपका, घटेगा। अगर आर का वैल्यू घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ एटॉमिक साइज अगर आपका घट रहा है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, कि फोर्स उसमें ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा फोर्स अपने तरफ खींचेगा। तो लेकिन ग्रुप में आ जाइए, तो ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, नंबर ऑफ मेन शेल इंक्रीज करने की वजह से। तो जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घट जाएगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, तब क्लोरीन का होगा, तब ब्रोमीन का होगा, तब आयोडीन का होगा। किस चीज में, ग्रुप में। तो ग्रुप में जैसे आ रहे हैं, यहाँ पर आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता चला गया, जिससे की वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता चला गया। नेक्स्ट फैक्टर है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप जाते हैं किसी भी पीरियड में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा। लेकिन वही ग्रुप में आइए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता है, घटता चला जाता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आपका घटता चला जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, Mn+2 है, Mn+4 है, Mn+7 है। अब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Mn+7 का ज्यादा है, Mn4+ का कम है, उस सबसे कम Mn+2 का है। ऐसा क्यों है, कोई बता सकते हैं। चलो संजीवनी तुम बताओ। अनु, देखो, इसमें 7 पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है,
ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी कम है, भूख कम है, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस पर 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली इन दोनों के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन और कम खींचेगा ना। तो P/E रेशियो पर इसको हम लोग डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जिसमें जितना ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल मैं देकर के समझा दूं। जैसे मैं ले लिया CH4, ठीक है, दूसरा ले लिया मैं CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ पर 2 लगा दिए, और नेक्स्ट मैं ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ हो गया मीथेन, ये हो गया आपका इथीन, ये हो गया इथाइन ना। इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन आगे चल के पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन। इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp होता है। क्या होता है? sp होता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग ये भी नहीं बताएंगे, अभी डिस्कस नहीं करूंगा मैं कि sp क्यों है ना, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन टॉपिक में पढ़ना है। लेकिन देख लो, इसमें एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बराबर sp हो गया। इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड, ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसलिए sp2 हो गया। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp3 है। इसमें s का परसेंटेज निकाल दो ना, तो 4 में 1 है, तो 100 में कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। इसमें एस कैरेक्टर निकाल दो तो आई थिंक ये 33.33% आ जाएगा, ठीक है। sp में कितना है? यह 50% एस कैरेक्टर है। 2 है, ये है, 2 में 1 है, तो 50% नहीं हो गया। ये 4 में 1 था तो 25% हो गया। तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने के, सिंस द एस कैरेक्टर इज ग्रेटर इन दिस केस ना, and S is nearest to the nucleus and electrons are more symmetrically distributed due to nearest distance between the nucleus and electron. There will be greater force of attraction. Consequently, electron attracting tendency at this carbon atom is greater. That is why this hydrogen will be easily replaced. While in this case, S character is less. ठीक है, एस कैरेक्टर लेस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी और कम हो जाएगा। इसमें एस कैरेक्टर और कम है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी और कम जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका जो होगा ये कार्बन हो जाएगा sp वाला, तब sp2 वाला कार्बन होगा। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाला होगा। तो आगे चल के हाँ बेटा बोलो। फिर से बताइए। हाँ बेटा फिर से बता देता हूँ। तुम्हारा वॉल्यूम कम है, थोड़ा वॉल्यूम करके उधर बढ़ा करके पूछेगी। तो देखो, ये जैसे हम मीथेन ले लिए, ठीक है, तो देख लो ये तुम्हारा मीथेन हो गया, यही न है। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड। तो चौथा 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है। कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा। कैसे 4 के बराबर होगा? तो 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है। दूसरा केस मैं ले लूं, कौन सा ले लूं? तो जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इथीन ले लेता हूँ ना। तो देख लो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, फिर कार्बन, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। तो एक डबल बॉन्ड जहां पर होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये तुम्हारा सिग्मा हो जाएगा, सिंगल वाला हमेशा सिग्मा होता है। ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो सिग्मा एक कार्बन पर काउंट करो तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा बराबर हो गया तुम्हारा sp2। कितना हो जाएगा ये? तो sp2 हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 के बराबर हो गया। अब हम लोग इथाइन ले लेते हैं। तो इथाइन लोगे तो इथाइन का स्ट्रक्चर 10 में पढ़ी होगी, देख लो यही स्ट्रक्चर है इथाइन का, यानी जिसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये बीच वाला जो होता है इसमें सिग्मा होता है। बीच वाला क्या है? सिग्मा है। ऊपर में पाई होता है, नीचे में पाई होता है, ये सिग्मा होता है। तो इसमें देखो 2 सिग्मा है, एक और एक 2, तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ना, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो 2 ऑर्बिटल में s एक ठो है, तो 100 में कितना हो जाएगा? तो ये 50% हो गया,
ठीक है। अब इसमें निकाल दो, हाँ मीथेन के केस में निकाल दो। तो 3 और 1 4, 4 में एक एस है, तो 100 में कितना हो जाएगा? 25% हो गया ये। ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। एस बराबर क्या होता है? क्या चीज? एस का मतलब क्या होता जोर से बोल बेटी। है? एस का मतलब क्या होता है? ओ एस मतलब सब शेल, एस 4 पढ़ी हो ना, एस ऑर्बिटल। ठीक है। एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। याद आया? यस सर। याद आ गया? यस सर। यस। चलो ठीक है, चलो पूछना है, ठीक है पूछती हो, अच्छी बात है। तो एस मतलब हो गया सब शेल, एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है। पढ़ाएंगे हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो देखो एस कैरेक्टर, एस सब शेल जो होता है, सपोज कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक जो होता है एस सब शेल होता है। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इसके बाद जो होता है, एस के बाद जो आता है वो पी सब शेल आता है। पी के बाद तब सबसे दूरी पर डी होगा, इससे भी दूरी पर कौन होगा? एफ होगा। तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा यहीं पर होंगे, एस वाले में ज्यादा होगा। ठीक है। तो इसको चारों तरफ से ये न्यूक्लियस खींचेगा। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए sp हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। अब देखो बेटा sp2 है, तो s कैरेक्टर कितना आ जाएगा इसमें? निकाल दो। 3 ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल है, तो क्या कहा जाता है, 100 में कितना हो जाएगा? तो 100/3 कर दो, कितना आ जाएगा? 33.33% आ जाएगा। तो एस कैरेक्टर कम हो गया, तो इस केस में न्यूक्लियस एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन, सपोज कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इतना दिखाया हूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक है, हल्का सा करके दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम मोटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड करके दिखा दिए। ठीक है। तो यहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा था, यहाँ फोर्स कुछ कम लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा वो कम अट्रैक्टेड होगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसमें बहुत कम होगा। वहीं देख लो इसमें एस कैरेक्टर 50% है, तो एस में इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्टेड होगा, तो फोर्स ये कम लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसके पास कम होगा। इसीलिए ये कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। चलो तो बेटा यस सर। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट स्लाइड में पहुंच रहे हैं फिर। आइए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा किसी भी पीरियड में आपको लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा ना। क्यों इंक्रीज करेगा? तो ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। ठीक है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपका बढ़ेगा इन जनरली, जनरली वर्ड लेके बोल रहा हूँ। क्यों बढ़ेगा? तो ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, एक्सेप्शनल केस छोड़ करके। ठीक है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगा। ठीक है। अब आ जाइए ऊपर से नीचे आइए ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियस आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस आपको पीरियड में घटता है, इधर बढ़ेगा इसे। ठीक है, इधर से इधर आपको एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेन शेल। इधर से इधर एटॉमिक रेडियस क्यों घटेगा? तो ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगा, एटॉमिक रेडियस के अपोजिट होता है, इधर से इधर बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो होगा ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं। वो पढ़े हैं आप 10th क्लास में। ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, दैट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन आप आ जाइए डी ब्लॉक में, इसमें आ जाइए, तो मेटालिक कैरेक्टर देखिए इधर बढ़ रहा है। ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, इधर बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ना, इधर आपको बढ़ रहा है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि साइज छोटा होता है नीचे से ऊपर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एटॉमिक रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इधर से इधर बढ़ेगा आपका एटॉमिक रेडियस। देखिए यहाँ दिखाया हुआ है कि इधर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर बढ़ेगा। तो अभी जितना भी हम लोग पढ़े पैरामीटर, सारा का सारा इसमें समझ कर दिया गया है। आइए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू हम लोग कुछ का देखते हैं। ठीक है। तो देखिए ग्रुप 17 का देख लीजिए आप, ग्रुप 1 का पहले देख लीजिए, किधर गया कर्सर? हाँ, लिथियम का 1, सोडियम का कितना हो गया? 0.9,
पोटासियम का 0.8, रुबिडियम का ऑलमोस्ट सेम है 0.8 है, सीजियम का 0.7 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, नहीं देख रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ये। ठीक है, अब आ जाइए हाइड्रोजन फैमिली में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में आपका फ्लोरीन है, इसका वैल्यू 4 है ना, 4 यूनिट है। लेकिन ऊपर से नीचे आइए क्लोरीन के केस में, किधर गया कर्सर, हाँ यहाँ, तो ये 3 हो गया, इसका 2.8 हो गया, ये 2.5 हो गया, 2.2 हो गया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अब हाइड्रोजन में भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी यह डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेन शेल। ठीक है, डाटा के साथ हम लोग स्टडी किए। आइए, अनलाइक आयोनाइजेशन enthalpy and electron gain enthalpy, electronegativity is not a measurable quantity. However, a number of numerical scales of the electronegativity of element is Pauling scale, Mulliken-Jaffe scale, Elred-Racco scale, etc. are widely used in the periodic table, but we will study only two, that is Pauling scale and Linus, ये क्या कहा जाता है, Mulliken scale। हम लोग दो ही का स्टडी करेंगे, किसका किसका, पॉलिंग स्केल का और मुलिकन स्केल का। आइए हम लोग देखते हैं। इट इज मैक्सिमम फॉर फ्लोरीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है 4, इसके बाद ऑक्सीजन का होता है, इसके बाद नाइट्रोजन का होता है। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट ए कांस्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू व्हिच इट इज बॉन्डेड। तो ये सेंटेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ। मुलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फॉर्मूला जो होता है ये है आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये मुलिकन स्केल पर होगी आपका क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकल जाएगा। और पॉलिंग स्केल पर आईपी प्लस ईए का इज डिवाइडेड बाय 5.6 ना, ये हो गया। तो बता, ये हो गया आपका पॉलिंग स्केल। तो बताइए बड़ा कौन हुआ, मुलिकन बड़ा हुआ या पॉलिंग? संजीवनी बोलो। मुलिकन। हाँ, मुलिकन बड़ा हो गया ना, क्योंकि उसपे हम लोग 2 ही से डिवाइड कर रहे हैं और पॉलिंग में 5.6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये बेटा स्केल आपको याद रखना पड़ेगा। आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है हम लोग देखते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि वही वैलेंसी डिटरमाइन करता है। ठीक है, वैलेंसी वर्ड जो है आपको इटालियन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एलिमेंट की, वह आपको वैलेंसी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच एन एटम loses or gain or share with other atom to attain the noble gas configuration is termed as valency। तो वैलेंसी अलग से मैं भी पढ़ाऊंगा। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंसी शुरू में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिया गया था। जितना हाइड्रोजन होगा किसी भी मॉलिक्यूल में उतना उसकी वैलेंसी होती है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन के आधार पर वैलेंसी आया। क्या आया कि अगर जितने किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ऑक्सीजन होंगे उसके जस्ट डबल होगा पर यूनिट एटम के हिसाब से वैलेंसी होगा। ठीक है, तो वैलेंसी, इसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट अभी जो वैलेंसी का है वो अलग है। ठीक है, तो हम लोग वैलेंसी का फिर से एक अलग से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कहाँ पर पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्ड में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए वैलेंसी में आप इतना रखिए कि वैलेंसी वर्ड जो आया है इटालियन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वैलेंशिया। और वैलेंशिया का मतलब जो होता है वो होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वही उसका वैलेंसी कहलाता है। इन पीरियड द वैलेंसी first increases then decreases from left to right in period, while in the group the valency remain constant from top to bottom in a group। क्यों कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें फिक्स हो जाता है। आइए इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर हम लोग डिस्कस करने जाते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और द मेटालिक कैरेक्टर? इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic radius increases due to increase in number of main shell। Consequently electrons will be loosely bonded as the distance increases। The force of attraction between electron and proton will decrease। Consequently removal of electron will be fast, that is why their IP decreases। due to decrease in IP removal
retrieval of electron will be fast. That is why electropositive character in the group will increase. But in the case of the period, as we move from left to right, ionization, ये atomic radius will decrease. Why so? Because of increase in effective nuclear charge. तो उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा और श्रिंक करता चला जाएगा. तो उससे क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा. तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगने लगेगा. तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट जाएगा. तो उससे क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर आपका घटता चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया उसके पीरियोडिसिटी. उसका हम लोग देखने जा रहे हैं. इन पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. क्यों होगा, मैं डिस्कस कर दिया. इन ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप ना, क्योंकि आईपी डिक्रीज कर जाता है. आइए एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. हालांकि एक जगह और मैं पढ़ाऊंगा, जब पी ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट अलग से पढ़ाने लगूंगा तो वहां पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पर भी समअप कर देता हूँ. तो आपका जो पीरियड है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, उसमें कुछ न कुछ एनोमेलस प्रॉपर्टी आ जाता है ना. वो एनोमेलस मतलब होता है विसंगति. ठीक है, जैसे किसी आदमी को 5 फिंगर्स होते हैं एक हैंड में और किसी किसी को 6 हो जाते, तो एनोमेलस प्रॉपर्टी हो गया उसके साथ. तो एनोमेलस का मतलब होता है विसंगति. देयर एनोमेलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज. जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, उसमें छोटा होता है. छोटा होने की वजह से क्या होगा, आपको क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा. तो ये क्या कहा जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आईपी ज्यादा होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे नहीं. तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं आपको कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन जनरली करते हैं. देयर स्मॉल साइज है, इसके बाद लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है. इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इन लोगों के पास ज्यादा होता है. जैसे फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है. ठीक है, कैसे हम समझेंगे कि सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होता है. तो सेकेंड पीरियड का कोई एक एलिमेंट का नाम बोलिए. बोलो. चलो हम फ्लोरीन ले लेते हैं ना. तो फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p कितना हो गया, 5. इन हो गया 5 हो गया, 5 2 7 7 8 9, तो 9 एटॉमिक नंबर 9 हो गया इसका ना. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया. 7 तो इसका होता है, नाइट्रोजन का होता है. तो 8 ऑक्सीजन का, 9 में हो गया फ्लोरीन. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए. तो ये हो गया आपका. इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बोलिए, एन का वैल्यू कितना होता है बोलिए. तो 2, यही तो है 2. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर लिखा था, यही ना बताया था क्वांटम नंबर में NL⁴x, जहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए एल का वैल्यू पी के लिए क्या होता है, 1 होता है. एल बराबर यहाँ आपका 1 हो गया. तो अगर एन का वैल्यू 2 हो, ठीक है, तो इसमें 2 ही सबशेल पॉसिबल है. कौन कौन, एस और पी. यही 2 सबशेल पॉसिबल है, एस और पी पॉसिबल है. डी ऑर्बिटल इसमें पॉसिबल नहीं है. पढ़ा भी चुका हूँ, 2d नहीं होता है, 1d एग्जिस्ट नहीं करता है. क्यों, क्योंकि डी के लिए n का वैल्यू 3 होना चाहिए. अब उसी तरह से लेकिन अब क्लोरीन का देख लीजिए. ठीक है, तो क्लोरीन का कितना हो गया, 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, 1s2, ये हो गया आपका 2s2 2p6. इसके बाद क्या हो गया, 3s2 3p5, यही ना हो गया 17. ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, n बराबर तुम्हारा हो गया 3. n बराबर यहाँ हो गया 3. ठीक है, तो कौन कौन सबशेल पॉसिबल है, l का वैल्यू कितना, कौन कौन पॉसिबल है, तो आपका s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा. तो यहाँ पर देख रही बेटा तुम लोग कि 3s2 3p5 यही ना है. s और p ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, p ऑर्बिटल भी कंप्लीट नहीं होता है, d तो वैकेंट है कंप्लीटली. तो इसी को कहते हैं हम लोग वैकेंट d ऑर्बिटल. तो जो सेकेंड सबशेल है बेटा जी, सेकेंड पीरियड जो है उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके चलते वो आपका वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर पाता है, लिमिटेड वैलेंसी हो जाता है. द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म
पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो जो फर्स्ट जो ग्रुप का एलिमेंट है जितने भी, जैसे फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन में तो नहीं मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन में बनता है। तो ऑक्सीजन में आपका पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है। फिर नाइट्रोजन ले लीजिए, वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कार्बन ले लीजिए, कार्बन में भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो वही पी मतलब हो गया पी ऑर्बिटल, और पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड बनता कैसा है, तो जब आपका लेटरल नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, केमिकल बॉन्ड में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर ज्यादा होगा। ठीक है, आइए जैसे एग्जांपल हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। एंड टू अदर सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड के दूसरे एलिमेंट्स भी बनाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, साइनाइड ना, नाइट्रो, इस सब में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बनता है। मल्टीपल मतलब दो या दो से ज्यादा वाला बॉन्ड बनते हैं। तो ये एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट ऐसा होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब हम लोग कल से